नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है राउजिंग स्टोरी क्लब में। यहाँ हम इतिहास की उन कहानियों को सुनते हैं जो केवल बीते समय की बातें नहीं, बल्कि आज के जीवन के लिए दिशा बन जाती है। आज की कहानी है शिवाजी का सबसे खतरनाक जोखिम। एक ऐसा फैसला जिसने केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि पूरे इतिहास की धारा बदल दी। सोचिए, अगर एक राजा जानता हो कि एक गलत कदम उसकी मौत तय कर देगा, फिर भी वो उस कदम को उठाए, डर के बावजूद, अकेले, बिना सेना के, क्या वो पागलपन है या इतिहास बनाने की हिम्मत? आज हम उसी फैसले की कहानी सुनेंगे। समय था 17वीं शताब्दी का। भारत कई टुकड़ों में बंटा हुआ था। चारों ओर शक्तिशाली साम्राज्य, और उनके बीच पश्चिमी घाटों की पहाड़ियों में एक युवा मराठा राजा। नाम था शिवाजी। उसकी उम्र कम थी, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। वो केवल राज्य नहीं चाहता था, वो स्वराज चाहता था। ऐसा स्वराज जहां किसान सुरक्षित हो, न्याय मिले और सम्मान से जीवन जिया जाए। लेकिन यह सपना सबसे बड़ी ताकत की आंखों में चुभ रहा था। अध्याय 1, शक्ति का टकराव। उस समय दक्खन की राजनीति बहुत क्रूर थी। छोटे राज्यों को कुचल देना ताकत दिखाने का सबसे आसान तरीका माना जाता था। आदिल शाही के दरबार में एक ही नाम सबसे अधिक डर पैदा करता था। वो नाम था अफजल खान। वो केवल सेनापति नहीं था, वो संदेश था। जहां वह पहुंचता, वहां विद्रोह खत्म हो जाता, गांव खाली हो जाते, किले बिना लड़े झुक जाते। उसका शरीर भारी था, आवाज कठोर थी, और आत्मविश्वास इतना गहरा कि उसे अपनी हार की कल्पना तक नहीं होती थी। जब शिवाजी की बढ़ती शक्ति की खबरें बीजापुर पहुंची, तो दरबार में चिंता नहीं, बल्कि क्रोध हुआ। एक युवा राजा, पहाड़ियों से निकलता हुआ, किलों पर अधिकार करता हुआ, स्थानीय लोगों का भरोसा जीतता हुआ, ये सब आदिल शाही के लिए चुनौती था। तभी निर्णय लिया गया कि शिवाजी को केवल हराना नहीं है, बल्कि उदाहरण बनाना है। अफजल खान को बुलाया गया। उसे स्पष्ट आदेश दिया गया, शिवाजी को खत्म करो, उसके राज्य को जड़ से उखाड़ दो। अफजल खान मुस्कुराया। उसे ये काम आसान लगा, लेकिन वह यह भी जानता था कि पहाड़ी युद्ध शिवाजी की ताकत है। वहां सीधा आक्रमण घाटे का सौदा हो सकता है। इसलिए उसने तलवार से पहले चाल चुनी। उसने शिवाजी को संदेश भिजवाया। संदेश में शांति की बात थी, सम्मान के शब्द थे। कहा गया कि पुरानी गलतफहमियां खत्म की जाएं। कहा गया कि बिना खून बहाए समझौता हो सकता है। संदेश पढ़कर कोई भी भ्रम में आ सकता था, लेकिन शिवाजी ऐसे नहीं थे। उन्होंने संदेश के हर शब्द को तोला। उन्हें पता था कि यह शांति नहीं, बल्कि परीक्षा है। फिर भी उन्होंने इनकार नहीं किया। उन्होंने मुलाकात स्वीकार की, क्योंकि कभी कभी युद्ध मैदान में नहीं, दिमाग में जीता जाता है। मुलाकात का स्थान तय हुआ, प्रतापगढ़ के पास, एक ऐसा इलाका जो शिवाजी की भूमि थी, लेकिन वहां भी खतरा कम नहीं था। अफजल खान बड़ी सेना लेकर आया। उसने रास्ते में मंदिरों को तोड़ा, गांव जलाए और डर फैलाया। ये सब जानबूझकर किया गया ताकि शिवाजी पर मानसिक दबाव बने। शिवाजी को ये सब खबर मिल रही थी। हर जली हुई बस्ती, हर डरता हुआ चेहरा, उनके दिल में आग भी जला रहा था और संयम भी। वो जानते थे कि अगर भावनाओं में बह गए तो सब कुछ खत्म हो सकता है। उनके सामने अब दो रास्ते थे। पहला रास्ता था सीधा युद्ध, जिसमें भारी नुकसान तय था। दूसरा रास्ता था वह जिसमें केवल एक गलती मौत बन सकती थी, और शिवाजी ने दूसरे रास्ते को चुना। यहीं से कहानी केवल युद्ध की नहीं रहती। ये कहानी बन जाती है साहस, धैर्य और सबसे खतरनाक जोखिम की। अध्याय 2, फैसला जो भीतर लिया गया। शिवाजी के जीवन में ये वो समय था जब तलवार से ज्यादा भारी मन होता है। बाहर से वो शांत दिखाई देते थे, लेकिन भीतर लगातार प्रश्न उठ रहे थे। क्या ये मुलाकात वास्तव में शांति की ओर ले जाएगी,
या ये अंत का रास्ता है? वो जानते थे कि अफजल खान जैसे व्यक्ति के लिए शब्द केवल हथियार होते हैं। फिर भी शिवाजी ने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मेरे लोगों को कौन बचाएगा? उनके सामने केवल अपनी जान का सवाल नहीं था, उनके सामने अपने स्वराज का भविष्य था। अगर वो पीछे हटते तो ये संदेश जाता कि शिवाजी डर गए, और अगर डर एक बार फैल गया तो किले, सेना और जनता सब कमजोर हो जाते हैं। यही कारण था कि शिवाजी ने इस मुलाकात को केवल जोखिम नहीं बल्कि जिम्मेदारी माना। दरबार में रात देर तक चर्चा चली। अनुभवी सरदारों की आंखों में चिंता थी। किसी ने कहा कि अफजल खान धोखा देगा, किसी ने कहा कि ये जाल है, किसी ने सुझाव दिया कि सेना को पास में रखा जाए। लेकिन शिवाजी हर बात सुन रहे थे, बिना टोके, बिना जल्दबाजी के। फिर उन्होंने धीरे से कहा कि मैं इस मुलाकात में जाऊंगा, अकेले। ये सुनते ही दरबार सन्न रह गया। ये निर्णय किसी को समझ नहीं आया। एक राजा होकर बिना सुरक्षा अपने सबसे बड़े शत्रु से मिलने जाना, ये सामान्य बात नहीं थी। लेकिन शिवाजी सामान्य राजा भी नहीं थे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर मैं सेना लेकर जाऊंगा तो ये शांति की बात नहीं रहेगी, और अगर मैं नहीं जाऊंगा तो अफजल खान मेरी कमजोरी समझेगा। इसलिए सही रास्ता वही है जिसमें जोखिम सबसे ज्यादा है, लेकिन नियंत्रण भी मेरे हाथ में है। उस रात शिवाजी सोए नहीं। वो पहाड़ियों को देखते रहे, वही पहाड़ जिन्होंने उन्हें छुपाया था, सिखाया था और मजबूत बनाया था। उन्हें अपने पिता की बातें याद आई, उन्हें अपनी मां की सीख याद आई कि राजा वही होता है जो सबसे कठिन समय में भी सही निर्णय ले। सुबह होते ही उन्होंने तैयारी शुरू की, लेकिन ये तैयारी युद्ध की नहीं थी, ये तैयारी विवेक की थी। उन्होंने अपने वस्त्र साधारण रखे ताकि अहंकार का कोई संकेत न जाए, लेकिन भीतर सुरक्षा की पूरी योजना थी। हर कदम सोचा गया था, हर संभावना पर विचार किया गया था। शिवाजी जानते थे कि ये मुलाकात कुछ क्षणों की होगी, और उन कुछ क्षणों में ही तय होगा कि मराठा स्वराज जिएगा या खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने मन को स्थिर किया, डर को स्वीकार किया, और फिर उस डर से ऊपर उठ गए। यहां कहानी एक राजा की बहादुरी से आगे बढ़कर एक इंसान की परीक्षा बन जाती है, क्योंकि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर लड़ा जाता है, और शिवाजी उस युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार थे। अध्याय 3, तैयारी जो दिखाई नहीं देती। शिवाजी जानते थे कि यह मुलाकात तलवारों की नहीं, क्षणों की होगी। इसलिए उन्होंने तैयारी भी उसी तरह की जैसी क्षणों में काम आए। उन्होंने अपने आसपास शोर नहीं होने दिया, कोई ढोल नहीं, कोई घोषणा नहीं। बाहर से ये केवल एक शांत मुलाकात लगनी चाहिए थी, भीतर से हर कदम सतर्कता से भरा था। उन्होंने अपने विश्वास पात्रों को बुलाया, बहुत कम लोग, जिन्हें शब्दों से अधिक मौन समझ आता था। शिवाजी ने उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए, कोई उकसावा नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, संकेत केवल तय समय पर, क्योंकि अगर समय से पहले कुछ भी हुआ तो पूरा संतुलन बिगड़ सकता था। वस्त्रों का चयन भी सोच समझ कर किया गया, न बहुत शाही, न बहुत साधारण। ऐसा पहनावा जो सम्मान दिखाए लेकिन अहंकार नहीं, ताकि सामने वाला निश्चिंत हो जाए। शिवाजी जानते थे कि आत्मविश्वास अक्सर सामने वाले की सबसे बड़ी कमजोरी बनता है। उन्होंने अपने शरीर पर छिपे हथियार रखे। ये हथियार दिखावे के लिए नहीं थे, ये अंतिम विकल्प थे। शिवाजी का उद्देश्य वार करना नहीं था, उनका उद्देश्य जीवित लौटना और स्वराज को बचाना था। लेकिन वो ये भी जानते थे कि अगर क्षण बिगड़ा तो निर्णय में एक पल की देरी भी मौत बन सकती है। उन्होंने अपने मन को बार बार स्थिर किया, सांस को नियंत्रित किया, विचारों को शांत किया, क्योंकि डर को दबाया नहीं जा सकता, डर को समझना पड़ता है, और शिवाजी डर को समझ चुके थे। दूसरी ओर अफजल खान की तैयारी बिल्कुल अलग थी। उसके शिविर में शोर था, घमंड था, भारी हथियार थे,
बड़ी सेना थी। उसे पूरा विश्वास था कि शिवाजी उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। उसे लगा कि ये मुलाकात केवल औपचारिकता है और औपचारिकता के बाद काम खत्म हो जाएगा। लेकिन शिवाजी को यही चाहिए था, सामने वाले का ये भरोसा, ये लापरवाही। क्योंकि जब कोई खुद को अजेय मान लेता है तभी वो सबसे ज्यादा कमजोर होता है। मुलाकात का समय नजदीक आता जा रहा था। हर कदम के साथ खतरा भी पास आ रहा था। लेकिन शिवाजी के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। उनका चेहरा शांत था, आंखों में स्पष्टता थी, क्योंकि वो जानते थे कि तैयारी केवल हथियारों से नहीं होती, तैयारी होती है मन से। ये वो क्षण था जहां कहानी किसी युद्ध की नहीं रहती, ये कहानी बन जाती है संयम की, गणना की और उस साहस की जो बिना शोर किए इतिहास बदल देता है। अध्याय 4, आमना सामना और निर्णायक क्षण। प्रतापगढ़ के पास वो स्थान शांत दिखाई दे रहा था। चारों ओर हरियाली थी। पहाड़ स्थिर खड़े थे, जैसे सब कुछ देख रहे हों। लेकिन इस शांति के भीतर एक तूफान छुपा हुआ था। शिवाजी धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके कदम संतुलित थे, न जल्दी थी न हिचक। हर कदम सोच समझ कर रखा गया था। दूसरी ओर अफजल खान भी आगे आया। उसका शरीर भारी था, उसकी चाल में घमंड साफ दिखता था। उसे पूरा भरोसा था कि ये मुलाकात उसी के नियंत्रण में है। उसने मुस्कुराकर शिवाजी का स्वागत किया। उसके शब्द मीठे थे, लेकिन आंखों में छल साफ झलक रहा था। दोनों आमने सामने खड़े हुए। ये केवल दो व्यक्तियों का सामना नहीं था, ये दो सोच का टकराव था। एक ओर बल और भय की नीति थी, दूसरी ओर बुद्धि और आत्मसंयम की राह। अफजल खान ने आगे बढ़कर गले मिलने का प्रस्ताव रखा। शिवाजी ने एक पल को उसकी आंखों में देखा। उस एक पल में उन्होंने सब समझ लिया। सामने वाला शांति नहीं, अवसर ढूंढ रहा है। फिर भी शिवाजी पीछे नहीं हटे। उन्होंने वही किया जो अपेक्षित था, क्योंकि कभी कभी खतरे से बचने का रास्ता सीधे उसके भीतर से होकर जाता है। जैसे ही दोनों गले मिले, अफजल खान ने अचानक वार करने की कोशिश की। वही क्षण था जिसकी आशंका शिवाजी को थी। लेकिन ये आशंका डर नहीं बनी थी, ये तैयारी बन चुकी थी। शिवाजी ने एक भी पल गवाए बिना प्रतिक्रिया दी। उनका हाथ तेजी से चला। बागनक का वार सटीक था। कटार ने वही काम किया जो उस क्षण जरूरी था। ये हमला क्रोध से नहीं, विवेक से किया गया था। अफजल खान संभल नहीं पाया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि जिसे वो कमजोर समझ रहा था वही उसकी सबसे बड़ी भूल बन गया। कुछ ही क्षणों में सब समाप्त हो गया। वो व्यक्ति जिसके नाम से सेनाएं कांपती थीं, वही गिर पड़ा। शिवाजी एक पल के लिए रुके। उन्होंने कोई उत्सव नहीं किया, कोई गर्व नहीं दिखाया। उनके चेहरे पर केवल गंभीरता थी, क्योंकि वो जानते थे कि ये अंत नहीं है, ये केवल शुरुआत है। जैसे ही संकेत दिया गया, चारों ओर से मराठा सैनिक सक्रिय हो गए। ये सब पहले से तय था। कोई अव्यवस्था नहीं, कोई भ्रम नहीं। हर व्यक्ति जानता था कि उसे क्या करना है। आदिल शाही की सेना इस अचानक परिवर्तन के लिए तैयार नहीं थी। उनका भरोसा टूट चुका था, उनका नेतृत्व गिर चुका था। और जब नेतृत्व गिरता है तो बड़ी से बड़ी सेना भी बिखर जाती है। ये पूरा घटनाक्रम बहुत तेज था, लेकिन इसका प्रभाव बहुत दूर तक जाने वाला था। उस दिन केवल एक व्यक्ति नहीं गिरा, उस दिन भय की दीवार भी गिर गई। और इसी के साथ इतिहास ने एक नई दिशा पकड़ ली। अध्याय 5, परिणाम जो दूर तक गूंजा। अफजल खान के गिरते ही स्थिति पल भर में बदल गई। जो सेना अभी तक खुद को विजयी मान रही थी, वो अचानक दिशा खो बैठी। उनके लिए ये केवल एक सेनापति की मृत्यु नहीं थी, ये उनके आत्मविश्वास का टूटना था। बिना आदेश के सैनिक घबरा गए। कोई समझ नहीं पा रहा था कि अगला कदम क्या हो। इसी क्षण मराठा सेना पूरी योजना के साथ सक्रिय हुई। पहाड़ियों से निकलते हुए सैनिक तेजी से आगे बढ़े।
हर रास्ता पहले से जाना पहचाना था। हर हमला सोच समझ कर किया गया था। ये उग्र आक्रमण नहीं था, ये अनुशासित कार्रवाई थी। आदिल शाही के सैनिकों ने बचाव की कोशिश की, लेकिन नेतृत्व के बिना कोई रणनीति टिक नहीं पाती। जिन पर वे भरोसा कर रहे थे वही अब नहीं था। परिणाम स्वरूप उनकी पंक्तियां टूटने लगी। कई सैनिकों ने हथियार डाल दिए, कई पीछे हटने लगे। ये युद्ध लंबा नहीं चला, लेकिन इसका असर गहरा था। मराठा सेना ने न केवल विजय प्राप्त की, बल्कि ये भी दिखा दिया कि युद्ध केवल संख्या से नहीं जीता जाता। युद्ध जीता जाता है योजना से, धैर्य से और सही समय पर लिए गए निर्णय से। इस जीत की खबर बहुत तेजी से फैली। गांव-गांव में, किले-किले में जो लोग अब तक डर के कारण चुप थे, उनमें नई उम्मीद जगी। उन्हें यह एहसास हुआ कि अत्याचार अजेय नहीं होता। अगर नेतृत्व सही हो तो सबसे बड़ी ताकत भी कमजोर पड़ सकती है। शिवाजी ने इस जीत का उपयोग घमंड के लिए नहीं किया। उन्होंने अपने सैनिकों को संयम का संदेश दिया। किसी निर्दोष को नुकसान न पहुंचे, किसी गांव में भय न फैले, क्योंकि उनके लिए यह युद्ध केवल सत्ता के लिए नहीं था, ये न्याय और स्वराज के लिए था। आदिल शाही के दरबार में यह समाचार बिजली की तरह गिरा। जिसे वे साधारण विद्रोही समझ रहे थे, वही अब सबसे बड़ा चुनौती बन चुका था। शिवाजी का नाम अब केवल पहाड़ियों तक सीमित नहीं रहा, वो पूरे दक्खन में गूंजने लगा। इस एक घटना ने शक्ति का संतुलन बदल दिया। अब निर्णय बीजापुर के दरबार में नहीं, बल्कि मराठा किलों से होने लगे। शिवाजी ने यह साबित कर दिया कि सही समय पर लिया गया एक साहसी निर्णय पूरे इतिहास की दिशा बदल सकता है। यहां कहानी केवल एक युद्ध की समाप्ति नहीं दिखाती, ये उस शुरुआत को दिखाती है जहां एक छोटे से राज्य का सपना एक बड़े परिवर्तन में बदलने लगा। और यही वो क्षण था जब शिवाजी केवल राजा नहीं रहे, वो प्रेरणा बन गए। प्रतापगढ़ की उस घटना के बाद शिवाजी के जीवन में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। वो जोखिम जो कुछ क्षणों में लिया गया था, उसके परिणाम वर्षों तक दिखाई देने लगे। उस दिन केवल एक युद्ध नहीं जीता गया था, उस दिन भय की जड़ पर प्रहार हुआ था। जिन लोगों ने वर्षों तक अत्याचार को अपनी किस्मत मान लिया था, उनके भीतर आत्मविश्वास लौटने लगा। शिवाजी समझते थे कि जीत के बाद सबसे कठिन काम होता है संयम बनाए रखना। उन्होंने अपनी सेना को स्पष्ट संदेश दिया कि विजय का अर्थ क्रूरता नहीं होता, किसी गांव को नुकसान न पहुंचे, किसी आम व्यक्ति पर अत्याचार न हो, क्योंकि स्वराज का सपना केवल सत्ता बदलने का नहीं था, वो व्यवस्था बदलने का सपना था। इस घटना के बाद शिवाजी ने अपने प्रशासन को और मजबूत किया। किलों की सुरक्षा बढ़ाई गई, स्थानीय लोगों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया गया, कर व्यवस्था को सरल और न्यायपूर्ण बनाया गया, सैनिकों को अनुशासन और मर्यादा का पाठ पढ़ाया गया। शिवाजी जानते थे कि केवल युद्ध जीतने से राज्य नहीं चलता, राज्य चलता है भरोसे से। दक्खन की राजनीति में अब शिवाजी को नजरअंदाज करना संभव नहीं था। बड़े बड़े दरबार अब उनकी रणनीति पर विचार करने लगे। जो राजा कल तक उन्हें विद्रोही कह रहे थे, वही अब उन्हें शक्ति के रूप में देखने लगे। लेकिन शिवाजी ने कभी स्वयं को सबसे ऊपर नहीं रखा। उन्होंने हमेशा अपने उद्देश्य को आगे रखा। यह फैसला शिवाजी के जीवन की दिशा भी तय करता है। इसके बाद वो केवल प्रतिक्रिया देने वाले राजा नहीं रहे, वो भविष्य की योजना बनाने वाले नेता बन गए। उन्होंने ये समझ लिया था कि स्वराज को स्थायी बनाने के लिए केवल साहस नहीं, धैर्य भी चाहिए। इस कहानी का सबसे गहरा पहलू यह है कि शिवाजी ने उस दिन डर से लड़कर जीत हासिल की। डर का न होना साहस नहीं होता, डर के बावजूद सही निर्णय लेना ही सच्चा साहस होता है। शिवाजी ने यह सिद्ध किया कि जब नेतृत्व स्पष्ट हो तो सबसे कठिन जोखिम भी इतिहास की सबसे मजबूत नींव बन सकता है। अंत में यह कहा जा सकता है कि शिवाजी का वह एक निर्णय केवल उनका निजी जोखिम नहीं था, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता था। एक ऐसा रास्ता
जो ये सिखाता है कि सही समय पर लिया गया एक साहसी फैसला सदियों तक याद रखा जाता है। यहीं पर यह कहानी समाप्त नहीं होती। यहीं से शिवाजी के स्वराज की असली यात्रा शुरू होती है। इस कहानी का एक पहलू ऐसा भी है जिसे जानना बेहद जरूरी है। अफजल खान के साथ हुई इस घटना के बाद शिवाजी तुरंत खुले मैदान में नहीं आए। उन्होंने विजय के शोर से खुद को दूर रखा, क्योंकि वो जानते थे कि असली खतरा जीत के बाद आता है। जब दुश्मन शांत हो जाता है, तब वो सबसे खतरनाक योजना बनाता है। शिवाजी ने अपने गुप्तचर तंत्र को और सक्रिय किया। गांव-गांव से सूचना आने लगी। कौन किस दरबार में क्या कह रहा है, कौन बदले की तैयारी कर रहा है। ये वही व्यवस्था थी जिसने आगे चलकर शिवाजी को समय रहते हर खतरे की सूचना दी। ये दिखाता है कि शिवाजी केवल तलवार के राजा नहीं थे, वो सूचना और समझ के भी राजा थे। एक और बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, वो ये है कि अफजल खान की मृत्यु के बाद शिवाजी ने किसी प्रकार का सार्वजनिक उत्सव नहीं मनाया। न ढोल बजे, न विजय यात्रा निकली। उन्होंने अपने करीबियों से कहा कि ये खुशी का नहीं, जिम्मेदारी का समय है, क्योंकि जिस दिन जनता का भरोसा बढ़ता है, उसी दिन राजा की जवाबदेही भी बढ़ जाती है। इस घटना के बाद शिवाजी ने अपने सैनिकों को विशेष निर्देश दिए कि युद्ध के दौरान महिलाओं, बच्चों और साधारण लोगों को किसी भी हालत में नुकसान न पहुंचे। ये नियम उस समय के लिए बहुत असामान्य था। उस दौर में जीत का अर्थ लूट और भय माना जाता था, लेकिन शिवाजी ने युद्ध को मर्यादा से जोड़ दिया। यही कारण था कि जनता केवल उनसे डरती नहीं थी, बल्कि उन पर विश्वास भी करती थी। एक और रोचक तथ्य यह है कि इस घटना के बाद कई छोटे स्थानीय सरदार, जो पहले तटस्थ थे, शिवाजी के साथ जुड़ने लगे। वे समझ गए कि ये नेतृत्व केवल शक्ति का नहीं, सोच का नेतृत्व है। इससे शिवाजी की सेना संख्या से नहीं, विश्वास से बढ़ने लगी। इतिहास ये भी बताता है कि इस निर्णय के बाद शिवाजी का व्यवहार और अधिक संयमित हो गया। वो पहले से ज्यादा सुनने लगे, पहले से ज्यादा विचार करने लगे, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि एक पल का निर्णय कितने बड़े परिणाम ला सकता है। ये कहानी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें बताती है कि शिवाजी का सबसे खतरनाक जोखिम केवल अफजल खान से मिलना नहीं था। असली जोखिम था अपने डर के सामने खड़े होना। असली जोखिम था ये विश्वास करना कि बुद्धि, धैर्य और तैयारी के साथ लिया गया निर्णय सबसे बड़ी ताकत को भी झुका सकता है। यही वजह है कि ये कहानी केवल अतीत की घटना नहीं रहती, ये आज के समय के लिए भी आईना बन जाती है। जब भी जीवन में ऐसा क्षण आए जहां सही रास्ता सबसे कठिन लगे, तब शिवाजी का ये निर्णय हमें याद दिलाता है कि इतिहास हमेशा सुरक्षित रास्तों से नहीं बनता। इतिहास बनता है साहस से। हर जोखिम मूर्खता नहीं होता, सही तैयारी के साथ लिया गया जोखिम इतिहास बदल सकता है। सिर्फ ताकत नहीं, बुद्धि सबसे बड़ा हथियार है। तीसरा सबक, डर के बावजूद सही फैसला लेना ही असली नेतृत्व है। अब आप बताइए, आपने इस कहानी से क्या सीखा? कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको ऐसी ही प्रेरणादायक और सच्ची कहानियां पसंद है, तो राउजिंग स्टोरी क्लब के साथ जुड़े रहिए। इतिहास अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि इतिहास हर बार हमें कुछ सिखाने आता है। धन्यवाद। जय हिंद।